नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एग्जाम में 95% लड़ने वाला संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित हम लोग कुछ मदद वहां से कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बाबू वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा कि बाबू आपका यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, ये 18 में पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। तो इस बार आ सकता है 18 में पूछा गया था प्रश्न कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे। तो मेगास्थनीज दोस्तों यूनान का राजदूत है। ये पटना आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी कि आपका पहला का आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि दोस्तों जो पाटलिपुत्र था वो पटना का नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो अभी दोस्तों फिलहाल आपका पटना ही नाम पड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या होगा, मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो आपका तीसरा का आंसर मिल जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ये भी 18 में पूछा गया। यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछता है इस चैप्टर से, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे अभी देख सकते हैं मैंने 4 को क्या बताया, यहाँ पर 18 में 4 प्रश्न पूछ दिया था, ठीक है ना। तो और यहाँ पर भी पूछा है 5 प्रश्न लगातार पूछते हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक पूरा प्रश्न पूछा गया था 18 में। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर की कुमुदी महोत्सव का प्रचलन कब से आरंभ हुआ था। दोस्तों गुप्त वंश काल में, यानी कि 4 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार है राजशेखर जी हो जाएंगे। राजशेखर की रचना किसने किया था, किस पुस्तक किया था, काव्य मीमांसा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा के राजशेखर, यानी कि 5 का ए नंबर। अब देख सकते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 19 में भी और 20 में भी पूछा गया है। और हमको लगता है कि इतना ही नहीं बल्कि और 2-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि पटना का इतिहास पुराना है, तो लगभग दोस्तों 25 वर्ष पुराना, ये और भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था। अभी मैंने आपको बताया कि मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ये भी क्वेश्चन 18 और 19 में पूछा है। मतलब हम लोगों ने अभी तक 6 क्वेश्चन 7 देखे, उसमें से 6 को क्वेश्चन 18 में पूछा गया था। तो ऐसे ही दोस्तों इस चैप्टर से ना 6 को 7 को 8 को क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो बाबू ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसका आंसर होगा डी नंबर। ये भी 18 में पूछा गया है, तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा शरद ऋतु, ठीक है ना। याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यह क्वेश्चन 2023 में आया है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो 23-24 लगातार पूछ सकता है और पूछता ही भी है कई सारे क्वेश्चन। तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, यूनान का। भी मैंने आपको बताया ना। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जबकि ये क्वेश्चन 18-20 में पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा अगला क्वेश्चन है बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, या फिर बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नाम किम, यानी कि बुद्ध के समय, यानी कि भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलीग्राम था। और भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि आने वाले समय में पाटलीग्राम एक दिन महानगर होगा, लेकिन आग लगी, झगड़ा या फिर मतलब कि बाढ़ इत्यादि से हमेशा भयभीत रहेगा, और 100% सही भी हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 12 का, क्या हो जाएगा 12 का सी नंबर वाला। ओके, ये 19 में पूछा गया, अब 19 स्टार्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो पाटलिपुत्र में ही है, यानी कि पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना है ना, पाटलिपुत्र मतलब कि पटना। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लंबा आपको दिखेगा, लेकिन आपको इसको एक ही बार में नहीं पढ़ना है। परिभूत पुरंदर स्थानम, ऐसा पढ़िएगा, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो बाबू आपका 14 का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पाटलिपुत्र नगर को दी गई है, ठीक है ना। ये 19 में आया है। अगला क्वेश्चन, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जंजर रही थी, कितने वर्षों तक। तो यहाँ पर हम लोग कहना चाहेंगे
15 का आंसर बी नंबर देंगे 1000 वर्षों तक लगभग, ठीक है ना। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो देख लो ये तीनों क्वेश्चन लगातार 20 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो आपका 16 का आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से जो भी क्वेश्चन बार बार जैसे पूछा गया है 22 में उसको जरूर याद रखना, 23 में भी जो पूछा है उसको भी याद रखना, और जो 3 साल गैप देकर पूछा उसको भी याद रखना, और जो नहीं पूछा है खास तौर पर उसको भी ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अभी मैंने आपको बता रहा हूँ देख लो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। अगर आप लोग मेरी बात को मानकर अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, एग्जाम अच्छे नंबर लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, एग्जाम में। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो बाबू सिखों के 10वें गुरु का नाम था, 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में ही हुआ है ना। तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था? तो कूटनीतम, याद रखना आपका आंसर होगा दामोदर गुप्त जी ने कूटनीतम काव्य की रचना किया था। और जबकि काव्य मीमांसा किसने रचना किया था काव्य मीमांसा का? तो राजशेखर ने, लेकिन यहाँ पर आपका कूटनीतम होगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया? तो बाबू पटना शहर का वर्णन किया गया, ठीक है ना। आंसर आपका मिल जाएगा पटना शहर, ठीक है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए एक लाइक ज़रूर ठोकिए। तो अब देखिए ये क्वेश्चन 21 में और 23 में पूछा गया, मतलब कि 22 छोड़कर 23 में पूछा है, एक साल गैप देकर। अगला क्वेश्चन है पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटन देवी नहीं बल्कि बहुत लोग पटन देवी कर देते हैं, नहीं आपका हो जाएगा पतन। अगला क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख संप्रदाय के। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे ना। तो आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना हुआ है? तो गांधी सेतु, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो बाबू पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम क्या? पाटलिग्राम था ना, बुद्ध के समय में पाटलिग्राम था ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ये क्वेश्चन पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम है? तो 24 का आंसर बाबू मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्पपुरम, ठीक है ना, पुष्पपुरम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से उल्टा करके पूछा गया है ना कि कूटनीतम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त कहाँ दिया है? देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में क्या प्रसिद्ध है? गोलगिरी यानी कि गोल घर पटना में स्थित है। उसका निर्माण कब हुआ था, किस सन में? अगर जो भी लड़का बताएगा 11 रुपये का इनाम के तौर पर देंगे। लेकिन पटना का जो गोल घर बनाया गया था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, बट उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र। 27 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बाबू गंगा नदी के किनारे स्थित है। आंसर क्या मिल जाएगा? गंगा नदी के किनारे स्थित है, आपका आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन की बात करूँ मेगास्थनीज कौन था? दोस्तों मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, राजदूत, ठीक है ना, आंसर याद रखना राजदूत, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है सम्राट अशोक के समय नगर का वैभव कैसा था? नगर की वैभव कैसी थी? तो आपका 29 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, बहुत सुंदर, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देख लो इतना लंबा वर्ड लिखा गया है कि आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, तो इतना ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मेन इसका याद कर लो, जैसे मध्यकाल पाटलिपुत्रम वर्षः सरपरिमितम जिनताम्बरम भूत रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? तो आपको ज़्यादा नहीं बल्कि इतना याद रखना है, बस मध्यकाल पाटलिपुत्रम, बस इतना याद रखना है, बाकी सब छोड़ देना है, ठीक है ना। इतना सही आपका काम चला जाएगा। देखो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 23 में आया हुआ है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लो, 23 में आया हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी ये 23 में ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन 23 में नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर दिया है। देखो जैसे कि सिख संप्रदाय का बीचवा में डैश दे दिया है। इससे हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग यही समझते हैं ना कि अगर ऑप्शन को देखेंगे तो कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो सिख संप्रदाय का ऑप्शन में दिया है सप्तम, दसम, पंच या फिर 9। तो हमको पता है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10म गुरु हैं, तो 10म पर न टिक लगाएंगे। तो समझ लो कि क्वेश्चन तो सेम ही है,
लेकिन क्या कर दिया ना, थोड़ा सा आपको उल्टा कर दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ। तो आप लोग कन्फ्यूज थोड़ी ना होंगे। आप लोग किसका स्टूडेंट हो? स्टडी प्लस बाय रंजन सर का। एकदम गर्दा मचा देना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, गांधू सेतु कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में स्थित है। आपका आंसर मिल जाएगा 32 का सी नंबर वाला। ओके, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन भी 23 में पूछा गया है। देखो इसमें क्वेश्चन, ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदाहस्य जलपूर्णस्य च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? इसका मतलब कि दोस्तों इसमें बताया गया है ना, इसका पूरा संस्कृत को मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। भगवान बुद्ध किसने कहा था कि जो पाटलिपुत्र है वो आने वाले समय में एक दिन महानगर होगा, लेकिन एक मिनट, हाँ, देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक व्यक्ति ने कहा था, जिसका नाम बताना है, कि पटना आने वाले भविष्य में एक दिन महानगर होगा, लेकिन कलह, अग्नि या फिर बाढ़ इत्यादि से हमेशा भयभीत रहेगा। तो यह युक्ति किनकी है? तो भगवान बुद्ध की है ना, यानी कि भगवान बुद्ध। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी बना कर पूछता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो उत्तर में हम लोग यही लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह नगर आने वाले समय में एक दिन महानगर होगा, किंतु आग लगी, कलह, बाढ़ इत्यादि से हमेशा भयभीत रहेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना 22 में पूछा गया था कि गोल घर कहाँ है? तो पटना में है, हमको पता है। अगला क्वेश्चन, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? अभी दोस्तों मैंने देखा था, ये 22 में भी 23 में भी पूछा गया। और अभी हम लोग क्वेश्चन इस पर संबंध अभी किए 33 के 34 नंबर। और देखो लो फिर से इधर क्वेश्चन आ गया, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। देखो क्वेश्चन सब सेम रहेगा, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा देते हो ना, इसलिए मैं बाबू कहता हूँ थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को समझो और उसके इर्द गिर्द जाने की कोशिश करो, ठीक है ना। और जो भी ना समझ में आए आप मेरे से पूछना, ठीक है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा यानी कि राजशेखर होंगे ना, ये भी 23 में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है ना, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन 38 नंबर। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ये 22 में पूछा गया, तो गुरु गोविंद सिंह थे ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सब प्रश्न बहुत ईजी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ है ना पटना में, वो जो स्थान है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आज दोस्तों वो जो स्थान है ना वो गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। ये 22 और 23 में पूछा गया, इसको याद रखना, हैड्रिक मारेगा। जबकि अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ये 22-23 में ये भी पूछा गया है, तो पटन देवी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 22 में पूछा गया था कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो बाबू ये हमारा हुआ था मध्यकाल में हुआ था। तो 41 का आंसर मिलेगा आपका सी नंबर, मध्यकाल में। कब हो जाएगा? तो मध्य काल में आपका हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया, ठीक है। इग्नोर मत करना, जो भी वीडियो देंगे जब भी वीडियो देंगे, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को फुल वॉच करो, ठीक है ना। आधा अधूरा कभी भी वीडियो को नहीं छोड़ा जाता है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, 12-13 मिनट तो हुआ, आपने अच्छे से क्वेश्चन भी याद कर लिया। तो कभी भी जो भी वीडियो देखना फुल वॉच करना, नहीं तो आप वीडियो को देखना ही मत। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो 20 में मिलता है और वही प्रश्न एग्जाम में आता है, और आप लोग नहीं देख पाते हो और कहते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं लड़ता है। जो लड़का हर एक वीडियो मेरा देख लेगा और वो एग्ज़ाम में 350 400 नंबर नहीं लाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैं उन लड़कों को बता रहा हूँ जो समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, और जो लड़का तेज है उसको पता है कि हमको वीडियो पूरा देखना है, वो तो 450 एकदम गर्दा मचा ही देगा, ठीक है ना, हमको जहाँ तक लग रहा है, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो एक और वीडियो हम आप लोगों को देंगे और शाम को 2 क्लास लेंगे, ठीक है ना। शाम को 2 क्लास चलेगा बाबू, ठीक है ना।